मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज के टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया जी, आपने सही गेस किया है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया कि BCAA जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए ध्यान से। बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और इसको देखने के बाद नेक्स्ट टाइम आप BCAA पे पैसा खर्च करना या कोई भी इंट्रा वर्कआउट या ड्यूरिंग वर्कआउट सप्लीमेंट पर पैसा खर्च करना बंद कर देंगे। तो क्या इसके पीछे राज है, क्या खुलासा करने वाला हो, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे साइंस और रिसर्च के हिसाब से जो चीज़ भी आता है वो मैं बताता हूँ। कुछ भी ऊट पटांग नहीं पकड़ता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ। साइंस के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से बात करता हूँ कि क्या ये रियल है, फेक है, यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब डिटेल में बताऊंगा आपको। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना हुआ BCAA के, देखना है तो पीछे जाकर देखिएगा। बहुत नॉलेजफुल वीडियो बनने वाला है, बहुत कुछ उसमें बना हुआ है। तो ज़्यादा बकवास ना करते शुरू करें टॉपिक को। और एक रिक्वेस्ट है कि कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो फिटनेस गुरु अजय नाम का मेरा प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ फॉलो कर लीजिए। वहाँ कोई भी क्वेश्चन हो, फ्री में टिप्स ट्रिक्स चाहिए तो वहाँ मिल जाएगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं जब भी जिम जाता हूँ, मैं खुद अपना जिम का एग्जाम्पल लेता हूँ या फिर कहीं भी किसी को देखता हूँ, तो लोग वर्कआउट करते करते या फिर उससे पहले थोड़ा सा सिप कर लेते हैं। क्या चीज़? BCAA ग्लूटामाइन, ये सब सिप करते हैं। तो मैं बता दूँ BCAA असल में होता क्या चीज़ें, लोग इसको यूज क्यों करते हैं, फिर बताने वाला हूँ कि इसको यूज करने के क्या नुकसान है। जी हाँ, आप लोगों ने आज तक फायदा सुना होगा, लेकिन मैं आपको नुकसान बताने वाला हूँ और यूज करने से आपको बैन करने वाला हूँ, उसको भी यूज नहीं करना। और लोग क्यों, ट्रेनर वगैरह क्यों आपको सजेस्ट करते हैं कि ये BCAA यूज करो, तो मैं बताने वाला, सारा खुलासा करने वाला हूँ, क्योंकि मैं डिटेल पढ़ा हूँ, स्टडी किया हुआ हूँ, साइंटिफिक तरीका से बताने वाला हूँ। तो BCAA जो है, इसका फुल फॉर्म है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ब्रांच चेन अमीनो एसिड में 3 एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, नहीं होता, जानना है तो पीछे वीडियो देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। मैं बना चुका हूँ वीडियो ऑलरेडी, बता देता हूँ कि बॉडी में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटीन ब्लॉक्स को बनाते हैं। जिस समय बॉडी बना हुआ है प्रोटीन को बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो एसेंशियल मतलब बहुत ही जरूरी, जिसको बॉडी क्रिएट नहीं कर सकता, बॉडी नहीं बना सकता है, उसको बाहर से खाने के माध्यम या सप्लीमेंट के माध्यम से हमें बॉडी के अंदर ढुकाना पड़ता है, उसको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और वही एसेंशियल अमीनो एसिड में मात्र 3 एसेंशियल अमीनो एसिड उस BCAA में प्रेजेंट होता है। ऐसे तो 22 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है ना, 11 22 इस तरह से होते हैं अमीनो एसिड। तो उसमें क्या है, 9 टोटल कितने चाहिए, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए जो मसल प्रोटीन को सिंथेसिस करने में सहायता होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कितना दे रहे हैं BCAA में, कितना है, मात्र 3। लूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, 3 ही एसेंशियल अमीनो एसिड उसमें प्रेजेंट है। बाकी जो 6 बच गए एसेंशियल अमीनो एसिड कहाँ है, वो तो आप दे नहीं रहे बॉडी को, तो वो कैसे काम करेगा। अब आपको जान लेना चाहिए, जब तक 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक आपका प्रोटीन मसल सिंथेसिस वर्क नहीं करता है, शुरू काम नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, डिटेल समझाता हूं आपको। तो सबसे पहले समझिए, प्री वर्कआउट जो होता है, या फिर प्री वर्कआउट छोड़िए ना, आप इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रा वर्कआउट में क्या करते हैं, ग्लूटामिन, या फिर हम लोग BCAA का इस्तेमाल करते हैं, या प्री वर्कआउट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमारे बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग से कोई लेना देना दूर दूर तक नाता नहीं है। क्यों नहीं है, आप सोचेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आप जिम जाते हैं, हम जिम जाते हैं, कितना देर वर्कआउट करते हैं, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इससे ज़्यादा आप कितना वर्कआउट करेंगे, 2 घंटे तक आप वर्कआउट करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले, वर्कआउट करने से पहले आपने सप्लीमेंट लिया, वो BCAA खा लिया, या फिर आप जिम करते करते खा रहे हैं, तो जब BCAA आप बॉडी में जाता है ना, जो खाता है, फिर यहाँ पे हाजमा शक्ति के पास आता है, हाजमा होता है, फिर ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड के साथ फिर आस्ते आस्ते मसल में पहुँचता है, तब हमारा कुछ वर्क करता है, तब वो मसल में पहुँचता है। तो इसका जितना प्रोसेस होता है उसको होने में लगभग 3.5-4 घंटा का समय लग जाता है। 2 घंटा नहीं, 4 घंटा लगभग लग जाता है मसल तक पहुंचने में। तब तक तो आप जिम करके छोड़ दिए होंगे। लोगों का कॉन्सेप्ट क्या सोचता है कि इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं तो जिम करते में समय में सहायता करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, रॉन्ग है, ऐसा होता नहीं है, शरीर में काम ही नहीं करता। हम लोग जिम करके जब बॉडी घर में रेस्ट कर रहे होते हैं 3-4 घंटा बाद, तब वो बॉडी में एक्शन करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि 4 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा टाइम लगता है उसको मसल तक पहुंचने में। आपने तो 2 घंटे में जिम सल्टा दिया, तो कैसे पहुंचेगा। मतलब वो जो जिम करते वक्त या जिम करने से पहले आपने पिया, कोई फायदा नहीं हुआ। पहला रीजन बताया कि प्री वर्कआउट या प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट नहीं बोला, प्री वर्कआउट या इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट लेना बंद कर दीजिए। ये फालतू का पैसा का बर्बादी है। ये क्यों चल रहा है मुझे भी नहीं पता, कि आपको ट्रेनर जो है या फिर कोई मालिक है या फिर आप लोग खुद से या कोई बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है, वो क्यों आप लोगों को रेकमेंड करते हैं कि इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट लीजिए, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लीजिए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो 4 घंटा के बाद मसल में पहुंचेगा आपका, लेकिन आप 2 घंटा 1.5 घंटा में जिम खत्म कर देंगे। तो कैसे? जिम करके जब घर गए हैं तब वो वाला
जो पिए हैं तब वो एक्शन लेना शुरू करेगा। तो उससे अच्छा हम पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं ले लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। क्या फायदा प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट ड्रामा करना। एक ही सप्लीमेंट लो, पोस्ट वर्कआउट, वर्कआउट करके आओ, उसके बाद सप्लीमेंट ले लो। ये एक लॉजिक रहा। इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि आपको ग्लूटामिन या फिर BCAA का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मेन टॉपिक है BCAA, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब दूसरा रीजन बताता है क्यों। दूसरा रीजन ये है कि इसमें हमको 9 एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए, बॉडी को 9 एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए कि प्रोटीन और मसल सिंथेसिस किया जाए शुरू करने के लिए। लेकिन हम लोग जो सप्लीमेंट ले रहे हैं BCAA, उसमें मात्र 3 है, जो मैंने पहले ही बताया कि लूसिन, आइसोलूसिन, वेलिन। अब बाकी 6 का कहाँ गया, हवा में उड़ गया। तो वो जब बॉडी को नहीं मिलेगा, ओनली 3 बॉडी में पहुंच रहा है, तो बॉडी काम शुरू नहीं कर सकता। बॉडी को 9 आइटम चाहिए काम शुरू करने के लिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब तक वो 9 प्रेजेंट नहीं होंगे काम शुरू नहीं होगा। तो उसको लिए क्या करेगा बॉडी, अब आपने 3 तो पहुंचा दिया, बाकी 6 का कमी हो गया। अब बॉडी का एक बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि आपका बॉडी में पहले से 9 प्रेजेंट होता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है। क्यों, कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल के अंदर होता है। लेकिन आपने 3 तो डाल दिया और 6 को गायब कर दिया। जब 6 को गायब कर दिया आपने, तो बॉडी में 6 का कमी हो जाएगा और 3 का बढ़ोतरी हो जाएगा। बॉडी डिसबैलेंस होगा, बॉडी को लगेगा कि भाई इसके पास 3 अवेलेबल ऑलरेडी है, ये 3 को कुछ करना ही नहीं है, 6 के पीछे दौड़ना है। अब 6 को जो बचा हुआ है एसेंशियल एमिनो एसिड, उसको खोजने के लिए दूसरा मसल के पास जाएगा, उसको तोड़ेगा। तो यहाँ पे आपको उल्टा नुकसान ही किया, जबकि हम टूटने से बचना है, कैटाबोलिक स्टेट में जाने से बचना है हम लोग को। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, कैटाबोलिक स्टेट में हम लोग जा रहे हैं, मसल का दूसरा पार्ट टूट रहा है। आपने बाइसेप कर्ल लगाया और इंट्रा वर्कआउट में ले रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं BCAA का, लेकिन वो कोई काम का नहीं, क्योंकि उसमें 3 ही है और 3 ही होने की वजह से बॉडी को तो और चाहिए, बॉडी को और चाहिए 6 आइटम। 6 आइटम के लिए वो दूसरा बॉडी पार्ट को तोड़ना शुरू करेगा, वहां से वो निकालेगा तोड़ ताड़ करके। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा को तोड़ेगा, तीसरा को तोड़ेगा, चौथा तोड़ेगा। मतलब एक चीज को बनाने के लिए दूसरा तोड़ना पड़ रहा है। वैसे तो नॉर्मली टूटता है मसल, जब आपके अंदर सप्लीमेंट वगैरह या फिर न्यूट्रिएंट प्रोटीन वगैरह ना हो तो तोड़ता है, लेकिन यहाँ पे उसका रेट हाई हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, इस चीज को मैं समझा रहा हूँ। तो इसका मेनली 2 रीजन है कि आपको BCAA का यूज नहीं करना चाहिए। पहला यही मैंने बताया, ये 4 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा के बाद एक्शन लेना शुरू करता है, तो आपको इंट्रा वर्कआउट लेने का कोई फायदा नहीं है। मतलब इंट्रा वर्कआउट में कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। और दूसरा मैंने बताया कि आप 3 ही आइटम दे रहे हैं, उसको तो 9 आइटम चाहिए। 9 आइटम दो या मत दो, सिंपल सा लॉजिक है। 9 आइटम दे सकते तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। उससे अच्छा आपका मैंने बताया था आप लोगों को, वे प्रोटीन सबसे नंबर 1 आता है, बेस्ट आता है। उसमें BCAA बोलिए, ग्लूटामिन बोलिए, A to Z प्रेजेंट है। अब उसको खाइए ना, सबसे बेस्ट है। अब सबसे मैं तरीका बताऊं कि हमेशा वर्कआउट करने के बाद सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। वो 4 घंटा बाद, 3.5 घंटा बाद यूज करने के बाद अच्छा काम करता है। प्री वर्कआउट में आप कुछ छोटा मोटा ड्रिंक ले सकते हैं एनर्जी बूस्टर के रूप में, या फिर ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, वो सब चीज़ है। तो ज़्यादा बकवास उसमें सप्लीमेंट में नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक ही है BCAA का यूज करना बंद करना है। तो मैं जब भी जिम जाता हूँ, कोई भी जिम, सिर्फ मैं अपने जिम में नहीं, कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ किसी को तो BCAA लेकर खाते रहते हैं, चूसते रहते हैं। ये क्या ड्रामा है, इसमें कोई एक्शन नहीं रहता। तो आप लोगों को जागरूक होना है, समझदार होना है, बकवास नहीं करना है। ट्रेनर भाड़ में जाए, ट्रेनर क्या बोले उससे मतलब नहीं है, आपको जागरूक होना है। BCAA को यूज बंद करना है। ये इतना बड़ा कंपनी हो चुका है, इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है ना, कि लोग रेकमेंड करते हैं। और जो कंपनियां हैं, यूट्यूबर्स के पास जाती है, उसको प्रमोट करने बोलती है उसके ब्रांड को। यूट्यूबर भी इतना चालाक होता है, उसको पैसा ले देता है और ब्रांड को प्रमोट करता है। और आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर फॉलो करते हैं, काफी अच्छा सा बॉडी होता है, लेकिन वो सच नहीं बताते आप लोगों को ये सच्चाई क्या है। अब सच्चाई क्यों नहीं बताते, हो सकता है नॉलेज ना हो, या हो सकता है वो जानबूझ के नहीं बताते। 2 ही रीजन हो सकता है सच्चाई नहीं बताने का। लेकिन यहाँ पे इस चैनल में हमेशा साइंटिफिक चीज मिलता है, प्रूवन चीज मिलता है, जो रिसर्च किया हुआ था वो चीज मैं आपको बताता हूँ। भले मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, भले मेरे ज्यादा फिटनेस बॉडी अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ना 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जानता हूँ, रिसर्च करता हूँ, साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कौन चीज कैसे क्या काम करता है। सारा चीज जो बताता हूँ मैं आपको स्टडी के बेसिस पे बताता हूँ, कुछ भी हवा में बात नहीं करता हूँ। आपको नहीं यकीन होगा, गूगल में सर्च मार लीजिए ना, BCAA के बारे में डिटेल पढ़ लीजिए, ग्लूटामिन के बारे में पढ़ लीजिए, या फिर आप प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट सर्च कर देखिए, या फिर कोई अच्छा डॉक्टर से कंसल्ट करिए ना, वो आपको डिटेल बताएगा कि कितना घंटा टाइम लगता है, 4 घंटा का 3.5 घंटा टाइम लगता है, खाने के बाद संग संग असर करता है कि नहीं, या ये लेना ठीक ठाक होगा कि नहीं। अब ट्राई करके देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई साइड इफेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ देना है तो 9 दो, नहीं देना तो मत दो। और
वर्कआउट करने के बाद सप्लीमेंट लो तो काम आएगा, पहले लेने के बाद कोई काम नहीं आने वाला है। इंट्रा वर्कआउट नाम में कोई सप्लीमेंट होता ही नहीं है, लोगों ने बना दिया अपने मुनाफे के लिए, कंपनी चले और कुछ बात नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी लगा हेल्पफुल और नॉलेज रहा, कुछ सही जानकारी दे तो वीडियो लाइक करना, और इस तरह कंटेंट देखना, आपको सही जानकारी लेना ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इंस्टाग्राम पे आना, मुझे फॉलो कर लेना और मैसेज करना, जो भी कन्फ्यूजन हो। ये आपका भाई जितना भी एक्सपीरियंस है उतना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को दे दूंगा। जो भी नॉलेज चाहिए, जो जानकारी चाहिए, जो जिम का चार्ट चाहिए, सप्लीमेंट का नॉलेज चाहिए, सारा चीज़ मैं फ्री में आप लोगों को दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।